नमस्कार मित्रों, CDP रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। आज जो लेके चल रहे हैं सर वो यूपी टेट 2026, जिसमें लेक्चर नंबर 17 होगा सर। यहाँ लेक्चर नंबर क्या होगा? 17 होगा। चैप्टर 2 राइट का तो नहीं है। चलिए सर निकालते हैं लेक्चर नंबर 17। हाँ चलिए सर, आज जो हम लेके चलने वाले हैं वो लेके चल रहे हैं लेक्चर नंबर 17। क्या लेके चल रहे हैं? लेक्चर नंबर 17 यूपी टेट 2026, जिसमें लेंगे बाल विकास। चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम इरेक्शन महोदय का मनु सामाजिक सिद्धांत का जिक्र करेंगे। किसका करेंगे? इरेक्शन महोदय का मनु सामाजिक सिद्धांत का जिक्र करेंगे, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे से मनु सामाजिक सिद्धांत इरेक्शन का समझाएंगे। चलिए इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इरेक्शन महोदय का मनु सामाजिक सिद्धांत। चलिए देखते हैं इरेक्शन महोदय को हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सर इरेक्शन महोदय का, इरेक्शन ने जो सिद्धांत दिया यूपी टेट के अंतर्गत, पहला प्रश्न यही रहा है सर कि इरेक्शन महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो आपको ध्यान रखना है, मनु सामाजिक सिद्धांत जो दिया है इरेक्शन महोदय ने दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? इरेक्शन महोदय ने मनु सामाजिक सिद्धांत दिया है ना। प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि मनु सामाजिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो इनका नाम था एरिक इरेक्सन, है ना। जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीवन अवधि का सिद्धांत किसने दिया। ये है आपका सिद्धांत, है ना। इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता तो आपको ध्यान रखना एरिक इरेक्सन, एरिक इरेक्सन, या ऐसे ध्यान रहेगा एरिक इरेक्सन, एरिक इरेक्सन है ना। कुछ बात कर लेते हैं। यूपी टेट के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया है, यूपी टेट के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया है, चाइल्ड एंड सोसाइटी बुक्स किसने लिखी? जिसको कहते हैं चाइल्ड एंड सोसाइटी, ये भी आपने लिखी है एरिक इरेक्सन, एरिक इरेक्सन। ये किसने दिया? ये दिया है एरिक इरेक्सन महोदय ने। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, कौन सी बुक है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। देख लीजिए आप इसको। चलो देखते हैं विशेषताएं क्या है, इन्होंने क्या कहा है इरेक्सन महोदय ने। चलो देखते हैं। इन्होंने कामुकता पर बल नहीं दिया था, है ना। अगर हम बात करें तो आपके फ्राइड महोदय थे, जो आपके फ्राइड महोदय हैं, है ना। फ्राइड महोदय ने क्या किया था? इन्होंने कहा था जो बालक होता है, इन्होंने कामुकता पर बल दिया था, कामुकता पर बल दिया। ठीक है, किस पे बल दिया? इन्होंने कामुकता पर बल दिया। किस पे बल दिया? इन्होंने कामुकता पर बल दिया। तो पहला टेट में यही प्रश्न पूछा जाता है, किसने कामुकता पर बल दिया। जबकि जो आपके इरेक्शन महोदय थे, जो आपके इरेक्शन महोदय थे, कामुकता पर बल नहीं दिया। इन्होंने कामुकता पर बल नहीं दिया था। ये आपको जानने योग्य बात है, जानने योग्य बात है। ये क्या है? ये आपकी जानने योग्य बात है। क्या जानने योग्य बात है? कि कामुकता पर बल किसने दिया और कामुकता पर बल किसने नहीं दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। इरेक्शन महोदय को लेते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। बात ये उठती है, जो इरेक्शन महोदय थे इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? इरेक्शन महोदय ने 8 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 8 अवस्थाएं बताई। आयु सीमा भी बताई, किसकी क्या आयु सीमा है।
यहीं से आपका एक प्रश्न बनता है इरेक्शन महोदय की और अवस्थाओं का, यहीं से प्रश्न बनता है। क्रम, आयु सीमा और विशेष सीमा, क्या क्या क्रम है, क्या क्या आयु सीमा है इसकी, देख लीजिए इसको। चलिए अगर हम बात करते हैं पहली अवस्था, है ना, पहली अवस्था में क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास, जन्म से 8 माह में। अब होता क्या है, इसको थोड़ा समाज से जोड़ के देखते हैं। किससे जोड़ के देखते हैं? समाज से। अगर बात की जाए जो एक 18 माह का बालक होता है, लगभग 1.5 वर्ष का, 1 सही 1/2 वर्ष का बालक। अब देखो इसको, देखिए ये बालक जो होता है, अब बताएं अगर ये बालक रो रहा है तो हम पुचकार दें इसको, कहते हैं बेटा नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे बालक किसमें आ जाएगा? विश्वास में। अगर हम उसको डांट दें, क्या किया आपने ये, तो एकदम डर जाएगा, सहम जाएगा। तो बोले रोने से पुचकारना या रोना या रुला देना, दोनों में अंतर है। अर्थात जो पहली अवस्था है वो विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है। पहली अवस्था कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है। पहली अवस्था कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास की। ये जन्म से 18 माह की अवस्था है, जिसमें रोना और पुचकारना पाया जाता है। क्या होता है इसमें? रोना और पुचकारना होता है। अर्थात कहने का मतलब है इस अवस्था में बालक को जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं। अगर वो रो रहा है तो कहेंगे बेटे क्यों रो रहे हैं, उसको हम चॉकलेट दे देंगे। अगर हम वही चॉकलेट बालक से छीन लेते हैं तो बहुत तेज तेज से रोने लगेगा। ये सारी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। दूसरा है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशील। अब देख लो, जो इरेक्शन महोदय कहते हैं स्वतंत्रता बनाम लज्जाशील, ये जो अवधि होती है सर, ये अवधि होती है 18 माह से 3 वर्ष, है ना। अब बालक क्या होता है, 18 माह से 3 वर्ष का जो बालक होता है, अगर इसको टॉयलेट लगती है, क्या लगती है? टॉयलेट लगती है, तो इससे ये कहेगा मुझे एकांत में ले चलिए। क्या कहेगा? एकांत में लेकर चलिए, एकांत में लेकर चलिए। क्या कहेगा? एकांत में लेकर चलिए। चूंकि इसे शर्म आना प्रारंभ हो जाती है। आपने देखा भी है जो छोटे छोटे बालक होते हैं, उनकी माँ 1.5 साल से ऊपर के माँ कहते चलो वहीं कर लो, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। ये क्यों कहते हैं? चूंकि इसी को इरेक्शन ने 8 भागों में बताया कि जो दूसरी अवस्था है 18 माह से 3 वर्ष की अवस्था, इसमें बालक में शर्माना अर्थात एकांत में लेके चलिए की भावना उत्पन्न हो जाती है। तीसरी अवस्था है, देख लो इसको, ये आपको याद रखना है भैया एकदम, पहल शक्ति बनाम दूषिता, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। इसमें क्या होता है? पहल शक्ति, पहले तो ये कहेंगे मान लो 3 से 5 वर्ष की अवस्था क्या है, मान लो 2 बालक हैं, एक राम है और एक श्याम है ना। एक राम है और ये श्याम, दोनों कर रहे बैट खेल रहे हैं, क्रिकेट बैट, ये दोनों क्रिकेट खेल रहे है ना। राम कहेगा कि मुझे भी श्याम खिला लो, है ना। अब ये श्याम इसको खिलाएगा, खेलना। जब ये खिलाएगा तो क्या होगा, जैसे ही ये खिलाएगा तो ये क्या करेगा, राम धोखे से गिर जाएगा, है ना, गिर जाएगा तो इस दोष किस पे लगाएगा? राम पे लगाएगा श्याम। क्या कि राम ने कहा था कि आप खेल लो, राम ने कहा था आप खेल लो, तो ये कहलाएगा पहल शक्ति बनाम दूषिता। अर्थात 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि से पहल शक्ति बनाम दूषिता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पहल शक्ति बनाम दूषिता कहलाएगी, है ना। और ये किसने कहा है? इरेक्शन महोदय ने। मे भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया? क्लियर। आपको ये सारी अवस्थाओं को याद रखना है। यूपी टेट के अंतर्गत ऐसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब देख लीजिए, परिश्रम बनाम हीनता।
अब 6 से 12 वर्ष की अवधि क्या होती है कि ये बालक परिश्रम बहुत करेगा। क्या करेगा? परिश्रम करेगा। क्या करेगा? परिश्रम करेगा। जब ये बालक बहुत परिश्रम करेगा सर, जब ये बालक बहुत परिश्रम करेगा और कहेगा ये काम कर लें, क्या कहेगा? ये काम हम कर लें, तो बाद में इसे हीन भावना भी आएगी। हीन भावना भी आएगी। क्या आएगी? हीन भावना आएगी। और हीन भावना में क्या आएगी कि मुझसे ना हो पाएगा तो क्या होगा? मुझसे ना हो पाएगा तो, मुझसे ना हो पाएगा तो, मुझसे ना, अर्थात ये अपने आप में क्या कर लेता है? प्रश्न चिन्ह उठा लेता है। क्या करता है? ये अपने आप से प्रश्न चिन्ह उठा लेता है। क्या करता है? अपने आप से प्रश्न चिन्ह उठा लेता है। क्या कर लेता है? अपने आप से प्रश्न उठा लेता है। देखते हैं सर क्या हुआ। तो हमने क्या किया कि बालक परिश्रम तो करता है लेकिन उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। राम की नौकरी लग गई, हमारी नहीं लगी। राम के 90% नंबर आ गए, हमारे नहीं आए। तो ये कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था में बालक क्या करेगा? परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम तो करेगा लेकिन बालक के अंदर हीन भावना आ जाएगी। परिश्रम तो करेगा, कौन सी भावना आ जाएगी? हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। अब देख लो आप पांचवा कह रहा है अहम भूमिका बनाम संभ्रांति। अहम भूमिका जो 12 से 18 वर्ष की आयु होती है, इस आयु में सर क्या होता है कि जो बालक होता है ना, वो ये कहता मैं बहुत कुछ हूं लेकिन पता नहीं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं, पता नहीं, पर पता नहीं मेरा रोल क्या है। वो क्या कह रहा है? अहम भूमिका बनाम संभ्रांति। 12 से 18 मैं बहुत कुछ हूं लेकिन ये पता नहीं है मेरा रोल क्या है ना। क्योंकि 12 से 18 वर्ष की अवधि में क्या होता है सर, बालक में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, बालक में फिजिकल बहुत सारे बदलाव होते हैं और ये अपने कार्य में लगा रहता है ना। चलिए सर अब देखते हैं, इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट है घनिष्ठता बनाम अलगाव। क्या है? घनिष्ठता बनाम अलगाव। देखो सर 18 से 33 वर्ष की जो आयु होती है, ये व्यक्ति विशेष क्या करेगा? स्वयं से, है ना। चलो एक उदाहरण ले लेते हैं। राम है सर, राम है, राम सीता से खुद कहेगा, खुद कहेगा कि आप हमसे दोस्ती कर लो, आप दोस्ती कर लो, आप दोस्ती कर लो, है ना, घनिष्ठता। लेकिन कुछ समय बाद खुद ही राम सीता से अनफिनिश्ड हो जाएगा। कहने का मतलब है 18 से 35 की ये उम्र होती है, इसमें कटु वाक्यता आ जाती है। लोग कहते तो हैं, लोग क्या कहते हैं? लोग इसमें कहते तो हैं कि आप मेरे घनिष्ठ हो, खुद ही लगाव लगाएंगे और बाद में ही अलगाव हो जाएंगे। मतलब आप मेरे लिए बहुत कुछ हो और मतलब निकल गया तो आप मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। इसलिए इस अवस्था को कहा गया घनिष्ठता बनाम अलगाव। क्या कहा गया? घनिष्ठता बनाम अलगाव। क्या कहा गया? ये जो होगी ये 18 से 35 वर्ष तक की अवस्था कहलाएगी। नेक्स्ट है जननात्मकता बनाम स्थिरता। अब होता क्या है, देखो 35 वर्ष से लेके 65 वर्ष तक कुछ अवधि ऐसी होती है जिसमें मां बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है
जो माँ बनने में आप अक्षम हो जाते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए 50 के बाद, 50 के बाद, 50 के बाद ध्यान रखना आप माँ नहीं बन पाएंगे, बाप, माँ या बाप, बाप, माँ या बाप बनने में असमर्थता होगी। क्या होगी? असमर्थता होगी। जबकि सर 18 से 35 लगभग 18 से 35 जो होगा उसमें माँ या बाप, माँ बाप बनना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या होगा? माँ बाप बनना बहुत ही आसान। नेक्स्ट है 8। 8 क्या है? अयम बनाम नैराश। सर 65 वर्ष तक हमने जोड़ जोड़ के बहुत कुछ बना दिया है ना, कि ये घर मेरा, ये प्लाट मेरा, ये भाई मेरा, ये बीवी मेरी, ये समाज मेरा। सर ये हमने जान लिया, लेकिन बेटा विदेश, माता का देहांत हो गया, पिता अकेला। पिता कैसा है? अकेला है। और जब भैया पिता अकेला है तो क्या होगा? निराश होगा कि नहीं? सब कुछ होते हुए उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या कहेगा? सब कुछ होते हुए उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या कहेगा? सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ भी नहीं है। सर आप बताइए, सब कुछ है लेकिन फिर भी उसके पास कुछ भी नहीं है। एक बार फिर हम पुनः देखते हैं एक फ्लो में। अगर हम बात करते हैं, अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं एरिक एरिक्सन महोदय का जिक्र कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? एरिक एरिक्सन महोदय का जिक्र कर रहे हैं। पहला प्रश्न यूपी टेट के अंतर्गत बनता है। प्रश्न ए, क्या प्रश्न बनेगा कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक सिद्धांत ये किसने दिया है ना, किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया। किसने दिया? एरिक्सन। किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। पहला प्रश्न। दूसरा, यहाँ जो दूसरा प्रश्न होगा, चाइल्ड हुड एंड सोसाइटी, ये बुक किसने लिखी? बुक। तो आपका आंसर क्या होगा? एरिक एरिक्सन। क्या होगा? एरिक एरिक्सन। क्या होगा इसका? एरिक एरिक्सन। दूसरा प्रश्न। तीसरा यहां जो प्रश्न बनेगा, किसने कामुकता पर बल नहीं दिया? कामुकता पर बल नहीं दिया। किसने कामुकता पर बल नहीं दिया? तो आपका एरिक एरिक्सन। किसने बात की? एरिक एरिक्सन ने बात की। अगर प्रश्न यहाँ यह भी पूछ सकता है, किसने कामुकता पर बल दिया? किसने कामुकता पर बल दिया? तो आपको ध्यान रखना है, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। किसने बल दिया? सिगमंड फ्रायड ने, है ना सर? तो यहाँ से 4 तो सर ये प्रश्न बनेंगे। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप। इसके बाद हम चलते हैं सर इसी में कि एरिक एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अब बाई ओरल हम आपको ऐसा ना लगे सर लिखे हैं, सर को आता नहीं होगा। सर 2012 से
टेट सी टेट पढ़ा रहे हैं सर, है ना। 2011 से टेट से स्टार्ट कर दिया था, सी टेट 12 से पढ़ा रहा हूँ सर। सब ओके है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, 1 से 2 बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, आसानी से टॉपिक आपको जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। पहली अवस्था थी विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था ये कहलाती है कि बालक को अगर चॉकलेट दे दोगे तो विश्वास हो जाएगा, और चॉकलेट ले लोगे तो विश्वास की जगह अविश्वास हो जाएगा। अर्थात हम बालक को रुला भी सकते, हंसा भी सकते। दूसरी अवस्था होगी सर स्वतंत्रता बनाम लज्जाशील। 18 से 3 वर्ष तक की जो 18 माह से 3 वर्ष तक की अवस्था होगी वो लज्जा की अवस्था होगी। किसी भी बालक को अगर इस अवस्था में, पहली अवस्था में टॉयलेट आएगी तो वो कहीं भी कर लेगा, लेकिन दूसरी अवस्था में 18 माह से 3 वर्ष के अंदर अगर बालक को टॉयलेट आती है तो वो एक कोना ही देखेगा। माँ कितनी भी कहे लेकिन उसको लज्जा लगेगी, वो कहेगा मैं यहाँ टॉयलेट नहीं करूँगा। पहल शक्ति बनाम दोषिता तीसरी अवस्था है। ये अवस्था ये बताती है कि बालक पहले तो पहल करेगा, मुझे भी खिला लो, मैं आपका सहयोग करेंगे, और धोखे से उसके साथ गलत हो जाता है तो बालक तुरंत ही मुड़ जाएगा और माँ से शिकायत करेगा, मम्मी उन्ने कही थी हमसे खेल लो, हम खेले सोई मेरे बॉल लगी आई। कहने का मतलब पहल शक्ति बनाम दोषिता। फिर है चौथी अवस्था परिश्रम शील बनाम हीनता। इस अवस्था में जो अवधि होती है 6 से 12 वर्ष की अवधि में बालक परिश्रम तो बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके अंदर एक हीन भावना होती है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। तो परिश्रम बनाम हीनता की ये स्थिति कहलाएगी सर। तीसरी स्थिति जो यहाँ होती है अहम भूमिका बनाम संभ्रांति। 18 से 12 से 18 वर्ष की जो अवधि होगी वो आपकी अवधि होगी अहम भूमिका बनाम संभ्रांति। बालक ये कहता है मुझे ये आता है, ये आता है, ये कर सकता है, यू। अगर उससे आप ये कहो आपका समाज में स्थान क्या है, तो उसको अपना स्थान पता नहीं है, अपना रोल पता नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये बात उसको पता ही नहीं है। जबकि घनिष्ठता बनाम अलगाव जो 18 से 35 वर्ष की अवस्था होती है, ये अवस्था ऐसी होती है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत ही घनिष्ठता से, मित्र भाव से, प्रेम से उसे पकड़ेगा, लेकिन उसका अगर मकसद पूरा हो गया तो वो तुरंत ही आपसे रिमूव हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति से घनिष्ठता बढ़ा लेगा। अर्थात इस अवस्था को इसीलिए कहा गया घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। नेक्स्ट है 7वां जो अवस्था है जननायकता बनाम स्थिरता। इसमें क्या है जो 35 से 65 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था के अंतर्गत जो बालक होता है, जो माता पिता होते हैं, उन्हें बालक जनने की क्षमता न्यून हो जाती है। क्या हो जाती है? बालक जनने की क्षमता उनमें न्यून हो जाती है, अर्थात वो माँ बाप बनने में असमर्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? माँ बाप बनने में असमर्थता हासिल करते हैं। ये माँ बाप बनने में क्या करते हैं? असमर्थता। अहम बनाम निराश, ये मुझे इतनी अवस्था अच्छी लगती है। आराम क्यों अच्छी लगती है सर? अहम बनाम, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। जब आपने एक डोकर देखा, कोई डोकर टाइप का हो 60 वर्ष से ऊपर, वो कहेगा हमारे लड़का आर्मी में, एक लड़का हमारा अमेरिका है, बिटिया हमारी IAS है, भाई हमारा ये है, और लेकिन कोने में जाके वो रोता है, खुद हाथों से रोटियां पकाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अहम बनाम निराश जो अवस्था है 65 के ऊपर ये अवस्था कहलाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं, हमने बड़े अच्छे से टॉपिक तैयार किया। कौन सा टॉपिक तैयार किया? इरेक्शन महोदय का। कौन सा टॉपिक तैयार किया? इरेक्शन महोदय का। और टॉपिक था यूपी टेट 2026, लेक्चर रहेगा 17, जिसमें चैप्टर 2 बाल विकास रहेगा, और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं इरेक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ा है। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती हो सर, तो अपना CDP चैनल है, ये आपका चैनल है CDP रजनीश, ये लोगो होगा
CDP रजनीश आप लिख लेना और हमारे चैनल को लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सारे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि आपको ये सारे वीडियो क्लिक करना है CDP रजनीश। जब आप क्लिक कर लोगे तो वहाँ जाओगे, जाने के बाद आप जाना प्ले लिस्ट में। तो यूपी टेट की 3 प्ले लिस्ट चल रही हैं। पहली प्ले लिस्ट जो चल रही है चैप्टर वाइज साइकोलॉजी, देखो लिखा भी है, जिसमें हम वीडियो या लेक्चर नंबर 17 पढ़ा रहे, चैप्टर 2 पढ़ा रहे। जबकि चैप्टर वाइज PYQ चल रहा है और ऑल ओवर CDP जहाँ से प्रश्न छपते हैं वही सीरीज चल रही है। 3 तरीका का अपना इसमें चल रहा है। अपनी बात को वाणी को विराम देते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।